स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आप लोगों के नीट का नोटिफिकेशन आने वाला है और नीट 2021 के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है रेन मैन प्रॉब्लम। तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम, या हम बच्चों इसको बोल सकते हैं रेन मैन प्रॉब्लम या रेन वुमेन या अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम। अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम। अब बच्चों एग्जाम में कैसा भी आ सकता है आपके सामने न्यूमेरिकल, या तो अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम पूछेगा या रेन मैन प्रॉब्लम पूछेगा। कंसेप्ट एक है और कंसेप्ट को आपको समझना है और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बच्चों आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स में एक रेन का सीन देगा कि एक तरफ रेन हो रही है, ठीक है, और एक बंदा बैठा हुआ है या कोई लड़की बैठी हुई है और उसकी स्पीड, तो यहाँ पर ना दो स्पीड देगा, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट रहेगा। तो हमें किस तरह से प्रॉब्लम्स को डील करना है, एक क्वेश्चन वैसे भी 4 नंबर का आता है, तो हमें यहाँ पर कम टाइम में कैसे अरेंज करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो वो प्रॉब्लम्स मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रेन मैन प्रॉब्लम एंड अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम, कुछ भी आ सकता है और ये श्योर आना ही आना है, और कम से कम इसका एक क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम आपको स्टार्ट कराते हैं रेन मैन प्रॉब्लम्स या अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम। बच्चों कुछ हम प्रॉब्लम्स की तरह समझते हैं और कुछ न्यूमेरिकल लेते हुए हम इसको आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक न्यूमेरिकल है मेरे सामने, इसमें मान लीजिए ये रेन हो रही है विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, यानी रेन की स्पीड हमें दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और ये बंदा रेस्ट पर है और इस बंदे का नाम मैंने बोला ए, ये रेन की स्पीड BR। तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि ये जो बंदा है ए, इसको ये अम्ब्रेला खोलेगा तो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोलेगा, और व्हाट इज़ द रिलेटिव स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ए। तो आपसे दो चीज़ पूछी गई है कि आर की स्पीड, रेन की स्पीड इस आदमी की रेस्पेक्ट में कितना है, और सेकेंड पर्सन ये है कि इस आदमी इस रेन को, जब रेन हो रही होगी तो अपना अम्ब्रेला किस हाथ से या किधर की तरफ खोलेगा। तो बात यही है, सिंपल। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमको क्या करना होता है, रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है। अपेक्षिक गति जैसे हिंदी में बोलते हैं, कैसे निकालेंगे, VRA इज इक्वल टू वी रेन जी माइनस VAG। अब बच्चों ये क्या होता है, जी मतलब रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी रिलेटिव स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव स्पीड ऑफ, माइनस स्पीड ऑफ पर्सन जो आदमी ए है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बच्चों VRG आपके सामने कितना है 40, किस डायरेक्शन में हो रही है, वर्टिकल हो डाउनवर्ड हो रही है, यानी 40J कैप बोल सकता हूँ। और बच्चों ये नीचे की तरफ हो रही है तो -40J। ध्यान देना, यूनिट वेक्टर पढ़े होंगे आप लोगों ने, I X डायरेक्शन में, J Y डायरेक्शन में और K Z डायरेक्शन में होता है। बस केवल रिप्रेजेंट कर रहा है -J, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड रेन हो रही है। अब आप फॉर्मूले में लगाइएगा, V A की स्पीड ग्राउंड की रेस्पेक्ट में कितनी है 0, क्योंकि आदमी खुद ये रेस्ट पर है। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए, VRA यानी स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू आदमी, स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ए, स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू VRG माइनस VAG। आप लगाइए RG कितना है आपके सामने -40J माइनस VAG, ये 0 यानी कि -40J, ठीक है। ये आपके सामने नेट रिजल्ट निकल के आया। इसका मतलब हमें यहाँ पर नेट प्लॉट करना होगा, ग्राफ प्लॉट करना होगा, जिससे हम ये पता कर सकें कि आदमी, ये जो बंदा बैठा हुआ है, ये छाता अपना किस डायरेक्शन में ओपन करेगा। तो हमने यहाँ पर हमें प्लॉट करना पड़ेगा। प्लॉट करने के लिए मैं ऊपर ये रफ करूँगा। प्लॉट करने के लिए किस तरह से करूँगा, ये मैंने प्लॉट किया, ये मेरा x हुआ, ये मेरा y हुआ, इधर -x और ये मेरा -y। कितना आ रहा है -40J, यानी -y की तरफ, यानी नीचे की तरफ जा रहा है। ये मैग्नीट्यूड कितना है 40, ठीक है। ये खुद वर्टिकल के साथ में 40, यानी ये डिस्टेंस 40 है, उसको दिखाई दे रहा है, यानी ये मैंने वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन इस एक्सिस पे दिखाया है। यानी जस्ट इसके अपोजिट ये 40 निकला, जस्ट इसके अपोजिट जो ये बंदा है छाता को अपने अम्ब्रेला को ओपन करेगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि टुवार्ड्स नॉर्थ वो अपने अम्ब्रेला को ओपन कर लेगा, ठीक है। तो जिससे कि वो भीगे ना, यानी रेन उसको कुछ भी ना कर पाए, यानी जस्ट ऊपर की ओर या जस्ट नॉर्थ साइड में,
क्लियर है? दैट्स वेरी सिंपल केस, जिससे आपको पता है कॉमन सेंस की बात है, 40 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है, जस्ट उसने ऊपर खोल दिया। मैं इसमें कुछ वेरिएशन कराऊंगा जिससे आपको खुद पता चलेगा। बस कंसेप्ट याद रखना कि वी आर ए इज इक्वल टू वी आर जी माइनस वी ए जी मैंने कैसे लगाया। बस स्पीड ऑफ रेन ध्यान रखना, स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू पर्सन या आदमी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी ए जी। चलिए अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं हम। मान लीजिए इस बार बरसात फिर से हो रही है, ये बारिश हो रही है मस्त तरीके से, और इस बार बारिश की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, और एक बंदा है जो कि एक साइकिल चला रहा है, ये रही इसकी साइकिल, ठीक है। इसके पीछे एक बंदा और बैठा हुआ है जो कि अपने हाथों से ये छाता क्यों पकड़ेगा। बहुत खूबसूरत बंदे हैं दोनों। इसको छाता पकड़ना है क्योंकि बारिश का सीन है। अब ये छाता पकड़ेगा तो किस दिशा में पकड़ेगा? अगर ये लोग मान लीजिए 3 मीटर प्रति सेकंड से टुवार्ड्स ईस्ट चल रहे हों, ठीक है। अब यहाँ पर दो वेलोसिटी का कंसेप्ट है, एक 4 मीटर पर सेकंड से तो रेन हो रही है, ओके। और ये जो बंदा है इस साइकिल पर बैठा हुआ है, साइकिल 3 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की ओर जा रही है। अब यहाँ पर फिर से दो वेलोसिटी का कंसेप्ट आ गया। हमें करना कुछ नहीं है, इस बंदे का नाम दे दीजिए आप, ए नाम दिया इसने, आप कुछ भी नाम दीजिए। ये बंदा ए है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। आपको मैंने क्या बताया, स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 4, और वाई डायरेक्शन में हो रहा है तो 4 जे कैप, और माइनस लगा दूंगा क्योंकि नीचे की तरफ हो रहा है। अच्छा जी, आदमी की स्पीड ग्राउंड की रेस्पेक्ट में कितना है प्लस का 3, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाना, यानी प्लस का 3, और ये आई कैप हो जाएगा, ओके। अब आपसे बात की जा रही है कि इस बंदे को ये रेन कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि इस बंदे को यानी ए को ये रेन कितनी स्पीड से दिखाई दे रही है। तो मैं बात करूँगा स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ये पर्सन ए, यानी स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ए, स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फॉर्मूले को पकड़ के रहिएगा, आपका न्यूमेरिकल 2 मिनट के अंदर होगा। वी आर जी कितना है माइनस का 4j, ओके, माइनस 4j, या फॉर्मूले का माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाया, वी ए जी कितना है 3i कैप। इसको सॉल्व करने पे कितना आता है माइनस 4j माइनस 3i। अब इतनी सारी वेलोसिटी है, हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है, बस हमने नेट ये परिणाम ही निकाल लिया, वी आर ए इज इक्वल टू माइनस 4j माइनस 3i। अब हमें इसको पकड़ के हमें ये देखना है कि ये बंदा भीगे ना, और किस एंगल से हम छाते को पकड़ें। तो हमें क्या करना होगा, प्लॉट करना होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ कहाँ प्लॉट करें हम, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम थोड़ा सा इधर सहारा लेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि आदमी जो था वो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। अब देखिए, ये मैंने बताया पॉजिटिव एक्स, ये मेरा पॉजिटिव वाई, ये मेरा नेगेटिव एक्स, और ये मेरा नेगेटिव वाई। अब ध्यान समझना है, स्पीड हमें इसे देखना है और किसी से कुछ मतलब नहीं है। माइनस 4j, इसका मतलब माइनस 4j माइनस की तरफ जा रहा है ये 4j, यानी नीचे की तरफ मैं 4 यूनिट चल दूँ, 4 यूनिट, यानी ये मेरे सामने 4j हो गया। माइनस का 3i, यानी 3i किधर होगा मेरा, माइनस का 3i, यानी ये 3 यूनिट इधर हो गया ये मेरे सामने, ये माइनस का 3i, यानी कि i और j क्या बताते हैं बच्चों, केवल डायरेक्शन बताते हैं, यानी माइनस का 4j माइनस 3i। अब बच्चों इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो परिणामी होगा, क्योंकि एक वेक्टर मेरे सामने ये, एक वेक्टर मेरे सामने ये, कहीं बीच में होगा। जो ये बंदा चल रहा था अपने साइकिल पर, ये साइकिल पर बैठा हुआ है, मस्त बंदा है ये बंदा जो ए था। अब वो छाता कैसे ओपन करेगा, इस बंदे को जो रेन है वो 3 से भी आती हुई दिखाई दे रही है और 4 से भी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो खुद मोशन में है, ये बंदा मोशन में है। इसकी स्पीड कितनी थी 3 मीटर पर सेकेंड। अब बंदे को, इस बंदे को रेन के 2 कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, एक 4 नीचे आते हुए 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रही है, और 3 मीटर पर सेकेंड से पीछे आ रही है। तो छाता किधर खोलेगा, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली ये 2 डायरेक्शन, यानी ये 2 वेक्टर बने, इनका रिजल्टेंट ले लीजिए, ये आर हो गया, जस्ट इसके अपोजिट। अगर ये एंगल थीटा है तो इस थीटा एंगल से वो छाते को खोलेगा, और इस तरह से खोलेगा कि वो अपने साथी को भी बचा लेगा और खुद भी बचेगा, यानी वो भीगेगा नहीं। अब ये हमें थीटा कैलकुलेट करना है, एग्जाम में कभी कभी थीटा कैलकुलेट करवाने के लिए आता है। तो वेरी सिंपल, ये 3, इसको पैरेलल ड्रॉ किया, ये 3 बना। अब यहाँ से टेन थीटा ले लीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 4/3। हमेशा बच्चों याद रखना टेन थीटा इक्वल टू 4/3 आता है, ये एंगल हमेशा निकल के आता है 53 डिग्री। ये भी बच्चे भूल जाते हैं, इसको भी मैं आपको याद करना सिखाता हूँ। यानी कि अभी मैं आप सीखिए टेन थीटा इज इक्वल टू 53, यानी ये जो एंगल आया 53, तो ये 53 डिग्री पर ही छाते को अपना ओपन करेगा, जिससे कि वो आराम से भीगेगा नहीं,
है ना 53 डिग्री से। अब बच्चों इसका अगर मैं कोई कभी कभी पूछ लेता कि परिणामी बारिश कितनी हो रही है, रिजल्टेंट बारिश कितनी हो रही है, तो उसके लिए आप क्या है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम। उसके अकॉर्डिंग कितना बना R इज इक्वल टू √4² प्लस 3², यानी कि ये कितना हो गया √25, इसको सॉल्व करने में 5, यानी नेट जो बारिश हो रही है वो 5 से हो रही है। अब देखिए यहाँ पर गेम कितना अच्छा है, बारिश हो रही है 4 से, बंदा जा रहा है 3 से, लेकिन उस बंदे को जो बारिश दिखाई दे रही है वो कितने से दिखाई दे रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, है ना। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। क्यों उसे 5 से क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि ये खुद मूवमेंट में भाई, ये खुद 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, नेट कितने से आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब बच्चों मैं ये बात कर रहा था थीटा मैंने 53 कैसे निकाला है, इसको आप और समझ लीजिए, आपको इसको कभी नहीं भूलेंगे, मैं आपको बस एक ट्रायंगल रूप से सिखाता हूँ। ये आप ट्रायंगल बनाना हमेशा, ये आपने ट्रायंगल बनाया और ये ट्रायंगल कैसा बनेगा 90 डिग्री, और ये अगर 53 डिग्री है, ठीक है, तो मैंने बोला tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, यानी कि ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा। आप अपनी कॉपी में 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचिएगा, उसके राइट एंगल ड्रॉ करने के बाद 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ऑटोमेटिकली ये 5 पता चलेगा। जब आप ये एंगल मेज़र करेंगे कंपास से और वैसे देखेंगे तो ये कितना एंगल निकल के आएगा 53 डिग्री। तो tan 53 की वैल्यू कितनी हो गई 4/3। और वही बच्चों अगर इसी ट्रायंगल को थोड़ा उल्टा कर दूं मैं, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि ये मेरी साइड 3 है और ये मेरी साइड अगर 4 है, तो 100% ये एंगल जो निकल के आएगा वो 37 डिग्री निकल के आएगा। अगर ये 5 है तो 3, 4, 5 में ये 37 आता है, और 4, 3, 5 में ये हमेशा और हमेशा 53 आता है। तो उसका मतलब जो आंसर होगा वो कितनी डिग्री पर खोलेगा अपने अम्ब्रेला को 53 डिग्री पर, और जो नेट रिजल्टेंट जो बारिश हो रही है वो कितने से हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। चलिए एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। मान लीजिए वही केस, बारिश हो रही है इस बार 3 मीटर पर सेकेंड से, 3 मीटर पर सेकेंड से कैसे हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। सिंपल, थोड़ा और सीधा बनाते हैं इसको। ये हो रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, ये बारिश हो रही है मस्त। इस बार ये बंदा जो है एक ट्रॉली पे बैठा हुआ है, ये क्या है ट्रॉली, ठीक है, एक ही बंदा है, 2 बंदे नहीं है, ट्रॉली है और ट्रॉली ओपन है ऊपर से, ट्रॉली के ऊपर बैठा हुआ है। वो जो ट्रॉली जा रही है वो जा रही है, मान लीजिए मेरे सामने 4 मीटर पर सेकेंड या 40 मीटर पर सेकेंड, और इस बार मैंने बोला या इसको थोड़ा डेटा चेंज करता हूँ मैं, ये 30 मीटर पर सेकेंड, मैंने बोला ये 40 मीटर पर सेकेंड से ट्रॉली आपकी इधर की तरफ जा रही है। अब आपको बताना है कि नेट वेलोसिटी या नेट स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन कितना होगा। इसका नाम फिर से मैंने वही दिया ए, और रिजल्टेंट बारिश कितनी है, परिणामी बारिश कितनी है, और छाता खोलेगा तो किस दिशा में खोलेगा और कितने डिग्री से खोलेगा। वही सवाल, स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 30, किस में हो रही है जे में हो रही है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, माइनस लगा देंगे क्योंकि नीचे की तरफ हो रही है। स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 यानी मैं आई में बोलूँगा, हॉरिजॉन्टल चल रही है ट्रॉली, और ये -40 आई हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे सवाल है स्पीड ऑफ रेन, इस स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा, यानी मैं बोलूँगा स्पीड ऑफ रेन माइनस स्पीड ऑफ ए, और ये सब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। VRG कितना है -30 जे कैप, माइनस VAG कितना है माइनस का 40 आई कैप, ओके। इसे सॉल्व करो, -30 जे कैप प्लस का -40 आई कैप, ओके। ये क्या निकल के आया बच्चों आपके सामने VRA। अब आपको ये VRA से मतलब है, मैंने बताया किसी और चीज़ से आप मतलब मत रखिएगा। अब ये बंदा छाता खोलेगा तो खोलेगा कैसे, इसको मैंने क्या करना है प्लॉट करना है। अब हम कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पर मैं करता हूँ प्लॉट करने के लिए मैंने क्या बोला, ये x y -x -y। अब देखिए -30 J यानी नीचे की तरफ आ रहा है, ओके, कितना आ रहा है 30, ओके, ये 30 आ गया, प्लस का 40 आई प्लस में आ रहा है, यानी ये आ गया प्लस का 40, ओके, प्लस का 40। अब बच्चों बात होती है, एक वेक्टर मेरे सामने 40 ये रहा, एक 30 ये रहा, इन दोनों का परिणामी ही मिलेगा मुझे, यानी इन दोनों का परिणामी निकाल दूँ, ये R हो गया परिणामी का एंगल कितना होगा थीटा होगा। थीटा मुझे कैलकुलेट करना है, कैसे निकालूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ की, और tan थीटा इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा इस बार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, लंब कितना होगा 40 है तो ये 40 बट्टे 30,
वंस अगेन 4/3, यानी ये फिर से 53 डिग्री आया बाय डिफ़ॉल्ट, ये 53 डिग्री आया। और 53 डिग्री का मतलब क्या, वो जस्ट इसके रिजल्टेंट जिधर खुलता है उसके जस्ट अपोजिट, यानी इधर की तरफ इस बार छाता खोलेगा। कितने डिग्री से, 53 डिग्री से। आंसर क्या होगा, जो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 53 डिग्री पर, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 53 डिग्री पर इस बार बंदा छाता खोलेगा। आप रिजल्टेंट के लिए निकाल सकते हैं √30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चंस का और वेरिएशन लेता हूँ मैं। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों कि बारिश सीधी ना होके, मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पर, बारिश टेढ़ी आती है। कहते हैं ना कि हवा चल रही है तो टेढ़ी टेढ़ी आ रही है। चलिए कुछ वही केस लेते हैं। ये आपके बादल, ठीक है, और यहाँ से जो इस बार बारिश हो रही है कुछ एंगल पर हो रही है, ठीक है। विद द स्पीड ऑफ, आप कैलकुलेट कीजिएगा, 1053 4/3 27 मीटर पर सेकेंड, ओके, 27 मीटर पर सेकेंड और विद द एंगल ऑफ 53 डिग्री, ओके। 53 डिग्री पर बारिश हो रही है और 57 मीटर पर सेकेंड के साथ में बारिश नीचे की ओर आ रही है, ओके। अब बच्चों में करना क्या होगा, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा डेटा मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। 53 एंड 4/3 36। ओके। और एक बंदा है, ये मस्त, इस बार एक गर्ल का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वुमेन है और ये स्कूटी पर हैं, ये इनकी स्कूटी है, स्कूटी, ओके, ये स्कूटी है उनकी, और ये वुमेन है, W नाम दिया मैंने। ये वुमेन जो है 54, ये 36 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर रही थी, ठीक है। अब देखिए सवाल देखिए, 27 मीटर पर सेकेंड से ये रेन आ रही है, ओके, और ये जो वुमेन है वो 36 मीटर पर सेकेंड से अपनी स्कूटी चला रही हैं। अब सवाल ये बनता है कि ये अपना छाता खोलेंगी तो किस डायरेक्शन खोलेंगी। इनके पीछे एक बेबी बैठा हुआ है, इसका नाम मैंने ए बोला, छाता यही खोलेगा ऑब्वियसली, ये बच्चे इनको बचाना है, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि ये बंदा जो बैठा हुआ है, ये जो बच्चा बैठा हुआ है, ये जो चाइल्ड बैठा हुआ है, ये जो छाता ओपन करेगा वो कितने डिग्री के साथ खोलेगा और कैसे खोलेगा, और नेट रिजल्टेंट इनको कितना दिखाई दे रहा है। सवाल वही है। अब देखिए इस बार रेन सीधी सीधी नहीं होकर तिरछी तिरछी हो रही है, तो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, सो नॉट एट ऑल। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, VRG, ठीक है, हमें नहीं पता कितना हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ये 27 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इधर कितना होगा 27 मीटर पर सेकेंड के दो कंपोनेंट, यानी एक कंपोनेंट मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है और एक कंपोनेंट मैंने वर्टिकल कंपोनेंट लिया। अब देखिए ये बारिश हो रही है 53 के साथ में और इसकी स्पीड कितनी 27, तो ये कंपोनेंट कितना बनेगा, एंगल के साथ में बना हुआ है एंगल 27 cos 53, और ये कोण कितना बनेगा 27 sin 53, सॉरी ये कंपोनेंट 27 cos 53, ये कंपोनेंट कितना बनेगा 27 sin 53। अब वैल्यू जरा पुट कीजिएगा, मैंने ट्रायंगल बताया था आपको, अगर ये 4 है और ये 3 है तो ये 53 डिग्री होगा, ठीक है, और ये क्या हो गया आपके सामने 5। तो अगर मैं बात करूँ cos 53 की, ठीक है, cos 53 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, cos 53 इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3/5। अब बच्चों इसको डेटा को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, इसको 30 कर लीजिएगा, थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन में भी इजी हो जाएगा। ये 30 है मान लीजिए, cos 53 कितना हो गया 3/5। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 30 cos 53, दैट मीन 30 मल्टीप्लाई बाय cos 53 कितना है 3/5। सॉल्व कीजिएगा, ये कितना है 5 6 3 यानी 18, ठीक है, यानी 18 जो चल रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल में देखिए 30 मल्टीप्लाई sin 53 कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी sin 53 की वैल्यू सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो sin 53 कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण 4/5, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय 4/5 यानी 5 31, यानी ये कितना निकल के आएगा 24, ओके।
जो सवाल है थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, माई मिस्टेक। रेन थी 30 मीटर पर सेकेंड से विद द एंगल 53, ओके। तो 53 एंगल से, मतलब 53 एंगल से 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी। जो ये महिला बैठी हुई थी ये 24 मीटर पर सेकेंड से इधर और चल रही थी। अब आपसे सवाल ये पूछा है कि वही चीज़ एक अपना अम्ब्रेला ओपन करेगा तो किधर करेगा। तो वही चीज़ है, मैंने इस ये जो रेन हो रही थी मेरे सामने, इस रेन के मैंने दो कंपोनेंट किए। पहला कंपोनेंट मेरे सामने निकल के आया 18, दूसरा कंपोनेंट निकल के आया मेरे सामने 24। अब बात ये होती है जो 18 निकल के आया वो आई में है और 24 जो है वो जे में है। यानी मैं इस बार बोल सकता हूँ जो रिलेटिव स्पीड ऑफ रेन है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, 18 तो आई में जा रहा है और 24 जे में आ रहा है, और 24 जे में नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। यानी 18 आई तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और 24 जे नीचे वाली डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये वी रे आर जी निकल के आया। चलिए अब स्कूटी बेगुन की निकालते हैं। स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 24 मीटर पर सेकेंड, यानी 24 आई कैप, और इस बार ये माइनस आई कैप में हो गया, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अब आपसे स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ए पूछा है। स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ए कैसे सॉल्व करेंगे। स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 18 आई कैप माइनस 24 जे कैप माइनस वी ए जी, ये कितना हो गया -24 आई कैप, -24 आई कैप, ओके। अब आप सॉल्व कीजिएगा इसे। 18 आई माइनस 24 यानी 18 आई कैप प्लस 24 आई कैप, 24 आई कैप माइनस 24 जे कैप। इसको सॉल्व कीजिए। 8 और 4 12, 2 और 2 4, यानी 42 आई कैप, 42 आई कैप, ठीक है। देख लेना एक बार। 8 और 4 12, 2 और 3 और 4 माइनस 24 जे कैप। तो ये बच्चों नेट निकल के आया 24 आई कैप माइनस 24 जे कैप। तो इस बार क्या होगा, फिर से वही प्लॉट करना है। ये x होगा, ये -x, ये y और ये -y। हमें नेट यही देखना है। i में कितना है 42, ये i में हो गया 42, और j में कितना है -24, यानी j में -24, यानी ये वेक्टर बना 24। फिर से वही चीज़, ये 24 ये 42, इनका रिजल्टेंट r निकलेगा, ये थीटा हो गया। अब थीटा कैसे निकालेंगे, वही चीज़ tan थीटा निकाल दो। tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 24 अपॉन 42। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। 12 ये हो गया 21, 3 चौक 12, 3 7 21, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 4/7। tan थीटा इक्वल टू 4/7, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा tan इनवर्स 4/7। तो कभी कभी ऐसा नहीं है हर बार डिग्री में ही आंसर दे, आपको इन्वर्स में भी दे सकता है। तो थीटा कितना है tan इनवर्स 4/7, यानी कि थीटा tan इनवर्स 4/7 अगर तुम्हारा, सॉरी ये चीज़ बनना है, ओहो जस्ट अ मिनट बच्चों, थीटा ये होगा 42/24। एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टे आधार, 42/24। सॉल्व करना। 12 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 3 चौक 12, यानी tan थीटा इक्वल टू 7/4 आ रहा है। यानी थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 7/4। हम सारी की सारी जो एंगल देखते हैं वो वर्टिकल से देखते हैं, यानी वर्टिकल से यही एंगल वर्टिकल के साथ लीजिए थीटा, और रेन जो अम्ब्रेला ओपन करेगा वो रेन के रिजल्टेंट की जस्ट अपोजिट साइड में, और कितने एंगल के साथ में ओपन करेगा tan इनवर्स 7/4। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 7/4। तो मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों को थोड़ा बहुत कंसेप्ट ये समझ में आया होगा। आप लोग मेहनत कीजिएगा, इसके कई सारे वेरिएशंस दिए हुए हैं, और जी जान से लग जाइएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद आपका तुरंत नीट का एग्ज़ाम होना है। आई होप यू कैन डू वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।